आरबीएससी और एनसीईआरटी की प्रमाणित पुस्तक जिसका नाम आता है राजस्थान अध्ययन की पुस्तक, जिसमें सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो भी शामिल किए जाते हैं। यह पुस्तक जो है दोस्तों प्रमाणिक होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर कक्षा 6 से जो कक्षा 12 की पुस्तकें आती है वो इसी के अंतर्गत आती है। और एनसीईआरटी और आरबीएससी की बेस्ट पुस्तकें हैं, तो मान के चलिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो रामबाण साबित होगी ही होगी। उसके साथ साथ आप बात करोगे कोई सा भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे आपकी चतुर्थ श्रेणी से लगा करके यदि आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो प्रश्न आपके जीके से संबंधित जो है वो यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, आपका भूगोल हो, चाहे कुल मिलाकर के आपका भारत और राजस्थान दोनों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। घुमा फिरा करके आपको राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाते हैं, यहीं पर घुमा फिरा करके आपको भारत के संदर्भ में भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। प्रश्नों का लेवल बहुत डेवलप हो चुका है। आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्वक काम है। तो इन प्रश्नों को हमने बेस लेवल से शुरू किया है ताकि आपका एक भी प्रश्न जो है वो बाहर नहीं जाने वाला है। तो प्रश्नों की ओर हम शुरू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे कक्षा 10 की पुस्तक के बारे में, जो राजस्थान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान पुस्तक से संबंधित थी, जिसमें अपना पहला अध्याय आता है स्वर्णिम भारत, जिसमें बात करेंगे हम प्रारंभ से लगा करके 1206 ईसा पूर्व तक। ठीक है, हाँ, मतलब 6 ईसा पूर्व तक नहीं, 6 ईस्वी तक, मतलब 1206 ईस्वी जो है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे, स्वर्णिम भारत के बारे में। और भारत के अंदर ही अपना राजस्थान आता है, तो वहाँ पर वो जो जीके है अपना वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी इससे पहले वाले वीडियो में। आगे क्वेश्चन जानेंगे इस वीडियो में और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाने की जो संभावना है वो 100% रहने वाली है। चलिए, 10वां नंबर का प्रश्न आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। प्रश्न है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सा नगर था दोस्तों। तो मत्स्य जनपद जो राजधानी है वो वर्तमान यदि बात करें तो विराटनगर, और विराटनगर अपना स्थित है दोस्तों जयपुर में। जहीं पर जो है वो पांडवों के द्वारा अज्ञातवास भी जो है वो व्यतीत किया गया था, विराटनगर जयपुर में। ठीक है, तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी होने वाली है वो है अपने विराटनगर। 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास कहाँ पर जो है व्यतीत किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, पांडवों के द्वारा जो अज्ञातवास हुआ था, 5 पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, जिसमें उनको अज्ञात अर्थात जहाँ पर जाना ना जा सके किसी को, उस जगह पर जाकर के उनको जो है वो रहना है और अज्ञातवास निकालना है। ठीक है, तो पांडवों के द्वारा जो अज्ञातवास हुआ था उसमें उन्होंने जो समय व्यतीत किया था वो विराटनगर में किया था। वो विराटनगर यदि वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो विराटनगर स्थिति अपना जयपुर में। ठीक है, हाँ, तो विराटनगर में जो है उन्होंने व्यतीत किया था और विराटनगर ही जो है वो मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। चलिए, अगला प्रश्न देखें, 12वां नंबर का आता है कि विराटनगर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। विराटनगर जो है उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो बेराट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेराट, जैसे कि आपको विदित होगा कि बेराट सभ्यता जो है वो भी स्थित है अपने विराटनगर। ठीक है, तो विराटनगर को जो है वर्तमान में जाना जाता है बेराट के नाम से। 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि आधुनिक ब्रज क्षेत्र महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था, तो उसे शूरसेन के नाम से जानते थे। आधुनिक जो ब्रज क्षेत्र है दोस्तों महाभारत काल में जो है वह जाना जाता था शूरसेन के नाम से। अगला प्रश्न देखें, 14 नंबर का प्रश्न है कि शूरसेन जनपद की राजधानी कौन सा नगर था। तो याद रखिएगा मथुरा। उत्तर प्रदेश का जो मथुरा है वही शूरसेन जनपद की जो है वो राजधानी हुआ करता था। 15वां प्रश्न आता है कि शिवी जनपद की राजधानी कौन सा नगर था। तो शिवपुर का नाम आता है, शिवी जनपद अपना शिवपुर, सीधा सा डायरेक्ट क्वेश्चन भी बैठता है इस पर। 16वां प्रश्न है कि प्राचीन शिवपुर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, यह सीरीज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपके लिए इसलिए रामबाण साबित होने वाली है क्योंकि यहाँ पर आपको वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके बेस लेवल से होते हैं। बेस लेवल से टॉप लेवल तक के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं प्रश्नों को जो है वो घुमा फिरा करके आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो जल्दी सेशन को लाइक भी करें। पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, हाँ, तो प्रश्न था अपना कि प्राचीन शिवपुर जो है वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो शोरकोट में स्थित है और शोरकोट है अपना पाकिस्तान में। ठीक है, शोरकोट जो पाकिस्तान है वहीं पर प्राचीन शिवपुर जो है वर्तमान स्थिति रखता है, शोरकोट, और वो स्थित है पाकिस्तान में। हाँ, शिवपुर मतलब उसी को शिवपुर था, मुसलमानों ने उसका शोरकोट नाम कर दिया और वो स्थित है अपने पाकिस्तान में। अपना ही पाकिस्तान है, थोड़े दिन बाद हो ही जाएगा अखंड भारत। 17वां प्रश्न है कि शिवी जाति के लोग कालांतर में कहाँ पर निवास करने लगे थे। तो वो करने लगे थे दोस्तों मेवाड़ में। ठीक है, शिवी जाति के जो लोग हैं वो कालांतर में निवास करते हैं, मेवाड़ में करते हैं। 18वां प्रश्न देखें तो प्रश्न है अपना कि राजस्थान में शिवी जनपद की राजधानी कौन सा नगर था। तो नाम आता है दोस्तों नगरी का, और नगरी है अपना चित्तौड़गढ़। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी अपना पहलू रखती है। चलिए, अगला प्रश्न देखें, 19 नंबर का आता है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के तहत चुने गए प्रतिनिधि कहाँ के शासन जो है वो संभालते थे। तो संथागार का संभालते थे दोस्तों। संथागार जो है वह गणतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है वह तहत जो है वह चुने गए प्रतिनिधि जो हैं दोस्तों अपना शासन संभालते थे संथागार में।
20 नंबर का प्रश्न आता है कि संथागार में प्रतिनिधि द्वारा अपना विचार देना क्या कहलाता था? तो अनुयुग विरोध के नाम से उन्हें जाना जाता था, अनुयुग विरोध। 21वां प्रश्न आता है कि जनपदों की सबसे बड़ी सभा को क्या कहा जाता था? तो संथागार के नाम से जानते थे। 22 नंबर का प्रश्न है कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो घनानंद था दोस्तों। नंद वंश का अंतिम राजा नाम आता है घनानंद, ठीक है, घन 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 घनानंद, ठीक है। तो याद रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद जी थे। थैंक यू, धन्यवाद।